the vigorization of the king in the book of Vansi? Answer. The city of Madurai was ruled by the Pandya king. जो सिटी थी मदुरई की वो कौन रूल करता था? वो रूल होती थी पांड्या किंग के द्वारा. तो नेद्रुज चेतियन आई कवलंस objective was to sell the anklet in the kingdom so that he and his wife would be able to start their lives over. Unfortunately, around the time he set out the sale of the anklet, one anklet was stolen from the queen by a greedy court member. This anklet looked very similar to Karnagi's anklet. मतलब स्टोरी में ऐसा होता है कि उन दिनों ही ना जो एक रानी होती है पांड्यास की, उनका ना एक एंकलेट खो गया होता है. और जो कर्नगी का एंकलेट होता है ना वो बहुत सिमिलर दिख रहा होता है उसी एंकलेट से, बट डिफरेंट. क्योंकि ना जो क्वीन का एंकलेट होता है वो एक मतलब जो ग्रीडी एक लालची कोर्ट मेंबर ने ही चुराया होता है. दिस एंकलेट लुक वेरी सिमिलर टू कर्नगीज anklet. The only difference was that Carnegie's were filled with rubies. But the difference is that the Carnegie's anklet is filled with rubies and the queen anklet is filled with pearls. मतलब जो कर्नगी का एंकलेट था वो फिल्ड हुआ था, मतलब उसमें जो फिल्ड मतलब जो डिज़ाइन था वो फिल हुआ पड़ा था रूबीज का. रूबी बहुत एक रूबी जो होता है काइंड ऑफ अ डायमंड होता है जो बहुत प्रीशियस होता है. और जो मतलब क्वीन का था वो पेयर्स भी एक काइंड ऑफ वही है, तो उससे फिल हुआ था. तो अलग अलग है ना धातुएं, जो जो दोनों हैं धातुएं वो डिफरेंट है. बट दिस वॉज नॉट विजिबल फैक्ट. व्हेन कोवलन वेंट टू द मार्केट ही वॉज accused by of having stolen the anklet. He was immediately beheaded by the king guards without trial. When Kannagi was informed of this, she became furious. कि भाई वो तो फ्यूरियस हो गई, बिल्कुल हैरान भौचक्का रह गई कि मतलब ये क्या हो रहा है, ये मैं क्या सुन रही हूँ मेरे. एंड सेट आउट द प्रूफ ऑफ हर हस्बैंड इनोसेंस. भाई वो बिल्कुल इनोसेंट था ऑफ द किंग. तो कन्नगी केम टू द किंग्स कोर्ट, ब्रोक ओपन द एंकलेट. तो जो कन्नगी होती है वो किंग के कोर्ट में जाती है और ब्रोक कर देती है अपना एंकलेट, सीज्ड कर देती है फ्रॉम कोवलेंस एंड शो दैट इट कंटेन्ड रूबीज एज अपोज टू द क्वींस एंकलेट विच कंटेन्ड पेयर्स. रियलाइजिंग देयर फॉल द किंग्स एंड द क्वीन डाइड ऑफ शेम. जो किंग और क्वीन होते हैं वो मर जाते हैं शेम की वजह से, कि अशर्मिंदा होके. अनसेटिस्फाइड कन्नगी टॉर आउट ऑफ ब्रेस्ट. कन्नगी जो होती है वो अनसेटिस्फाई होके अपना टॉर कर लेती है अपना ब्रेस्ट एंड फेंक के सिटी मेंबर्स को अपना ब्रेस्ट फेंक के फाड़ के अल्टरिंग कहती है, कर्स देती है दैट एंटायर सिटी बी बर्न्ड ड्यू टू हर utmost chastity. Her curse become a reality. उसका कर्स जो होता है वो रियलिटी बन जाता है. द सिटी वॉज सेट अब्रेस रिजल्टिंग अ ह्यूज ह्यूमन एंड इकोनॉमिक लॉसेस. हाउएवर आफ्टर द रिजल्ट फ्रॉम द गॉडेस ऑफ द सिटी she withdrew his curse and later attained salvation. The concept of silent wife as the chaste wife, who dharma was to follow her husband and devote her entire life as their marriage, to forgive regardless of the crime. She was expected to forget and move on because she had completely faithful and honest to the man she was married to and loved. Carnegie's silence became the symbol of chastity and sexual victory, slide with her strength and devotion of the husband, which unleashes after covalence that Carnegie lashes out and bear the justice. तो इसमें यही होता है कि मतलब फिर वो फेंक देती है, कर्ज वगैरह कर देती है. दैट्स वाई को Carnegie की बिकॉज वो
न्यू लाइफ स्टार्ट करने जा रहे थे उतने में सब कुछ एंड हो जाता है। दैट्स व्हाई कन्नगी ऐसा कर्स वगैरह देती है, और एट द एंड इनको पत्नी नाम की गॉडेस से सम्मानित किया जाता है, इनका मंदिर भी बनाया जाता है एक दूसरे किंग के द्वारा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।